Hello everyone, I am JS Tiwari English classes from बाबूगांव रोड हजारीबाग। फ्रेंड्स, आज हम एक नए पुनः वीडियो के साथ हैं और इंग्लिश ग्रामर कॉम्पिटिटिव ग्रामर है। और इसके पिछले वीडियो में टाइम एंड टेंस पर 2 लेक्चर दे चुके थे। जो विद्यार्थी टाइम एंड टेंस पर लेक्चर नहीं देखे हैं वो पहले जाकर के टाइम एंड टेंस पर लेक्चर देख लें, वीडियो आपको अधिक समझ में आने लगेगा। और ये जो कॉम्पिटिटिव टाइप का हम वीडियो डालते हैं, विशेष करके कॉम्पिटिशन्स के कर रहे लड़कों को ज़्यादा फायदा होगी वीडियो देखने के बाद। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो मेरे टॉपिक है सो फॉर्म्स ऑफ वर्ब के बारे में कहने वाला टॉपिक है। फॉर्म्स ऑफ वर्ब क्या है, इसको अच्छी से समझिए। फॉर्म्स ऑफ वर्ब जानने के पहले अब जान जाइए कि व्हाट डू मीन बाय वर्ब। वर्ब क्या चीज होता है, जिसको कहते हैं क्रिया। क्रिया क्या चीज होती है, किसी काम को करते हैं वो हमारा एक्शन कहलाता है। सिंपल रूप से क्या कर सकते हैं कि वर्ब इज ए वर्ड। वर्ब एक शब्द है, क्रिया क्या है, एक शब्द है डिनोटिंग एनी एक्शन वर्क, जो किसी एक्शंस को दिखाता है, किसी वर्क को दिखाता है। साथियों, हम जानते हैं, वी नो दैट वी कांट फ्रेम ए सेंटेंस। हम लोग कोई सेंटेंस बिना वर्ब के फ्रेम नहीं कर सकते हैं। एवरी सेंटेंस, प्रत्येक सेंटेंस में रिक्वायर वर्ब्स की जरूरत होती है। वर्ब जो इंडिकेट्स करता है वो टाइम को इंडिकेशन करता है, समय को इंडिकेशन करता है। कोई भी सेंटेंस हमको बनाने के पीछे हमको वर्ब देना ही पड़ेगा। पहले भी लेक्चर में दिए हैं कि वी कैन नॉट फ्रेम ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। बिना वर्ब के हम लोग कोई भी सेंटेंस को फ्रेम नहीं कर सकते हैं। ये इंडिकेशन एक्शंस को इंडिकेशन करता है, इसको हम लोग कहते हैं कार्य को इंडिकेशन करता है। वर्ब्स आर ऑफन एक्शन वर्ड्स। वर्ब्स को क्या कहा जाता है, एक्शन वर्ड कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, बिकॉज दे फ्रीक्वेंटली इंडिकेट एन एक्शन। चूंकि वर्ब जो है सो अक्सर फ्रीक्वेंटली के मतलब होता है बार बार। अक्सर एक्शंस को दिखाता है, एक्शंस मतलब कार्य को दिखाता है। इसलिए कार्य को दिखाने के पीछे हमारा रीजन है कि हाउ मेनी थिंग्स वर एक्टिंग, इसमें कितने थिंग्स एक्टिंग कर रहे हैं, एक्शन का कितने एक्टिंग कर रहे हैं, ये चीज वर्ब दिखाता है। तो हम लोग जान गए हैं कि कोई भी सेंटेंस को यदि निर्माण करना होगा तो हमें वर्ब को देना ही पड़ेगा। वर्ब के बिना कोई सेंटेंस हम लोग निर्माण नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन उठता है कि हाउ मेनी काइंड्स ऑफ वर्ब्स, वर्ब्स के कितने प्रकार होते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब्स क्या होता है, वर्ब्स के रूप कितने होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो हम लोग जान लेते हैं डिटेल करके। पहला बात यह है कि वर्ब के मुख्यतः 2 प्रकार होते हैं। वर्ब्स हैव 2 काइंड्स। वर्ब के ज्यादा प्रकार नहीं होते हैं, वर्ब के मात्र 2 ही प्रकार होते हैं दोस्त। एक तुम्हारा जो प्रकार होता है वो प्रिंसिपल वर्ब है। ध्यान दीजिएगा, प्रिंसिपल वर्ब को ही हम मेन वर्ब कहा जाता है। यहाँ पर देखिए, प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। इसलिए मेन वर्ब कहा जाता है कि यह मुख्यतः मेन कार्यों और एक्शंस को दिखाता है। ये प्रिंसिपल वर्ब को मेन वर्ब कहा जाता है। दूसरा तुम्हारा एक्सुलरी वर्ब, जिसको एक्सुलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक्सुलरी वर्ब जो होता है वह सहायक क्रिया होता है और हेल्पिंग वर्ब भी जो होता है वह सहायक क्रिया होता है। बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज कर जाते हैं कि क्या सर एक्सुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। हाँ, ऐसा है, लेकिन ऐसा कुछ शब्द तक भी नहीं है। एक्सुलरी वर्ब को हेल्पिंग वर्ब कहा जाता है। और ध्यान दीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब जिसको एक्सुलरी वर्ब कहते हैं, इसके मुख्यतः 2 डिवीजन होते हैं। इसके कितने डिवीजन होते हैं, 2 डिवीजन होते हैं। एक होता है प्राइमरी मॉडल्स, एक होता है प्राइमरी वर्ब्स, एक होता है मॉडल वर्ब्स। ध्यान दीजिएगा, हम लोग यदि खास करके एक्सुलरी वर्ब्स की व्याख्या जानना चाहेंगे और एक्सुलरी वर्ब के डिटेल जानना चाहेंगे तो देयर आर 24 एक्सुलरीज। टोटल एक्सुलरी वर्ब जो होता है, हेल्पिंग वर्ब जो इंग्लिश में होता है, 24 होते हैं। कितने होते हैं, 24 होते हैं। 24 में कहिएगा सर कौन कौन, तो 24 में बहुत सारे वर्ब आते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, इज आ गया, एम आ गया, आर आ गया, वाज आ गया, तुम्हारा वेयर आ गया,
तुम्हारा डू आ गया, डज आ गया, डिड आ गया, हैव आ गया, हैज आ गया, हैड आ गया, फ्यूचर टेंस में चल जाइए, सेल आ गया, शुड आ गया, मे आ गया, माइट आ गया, कैन आ गया, कुड आ गया, मस्ट आ गया, आउट टू आ गया, नीड आ गया, डेयर आ गया। ये सब सारी चीज क्या है? ये सब सारी चीज तुम्हारा ऑक्सिलरी वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है कि कुछ हेल्पिंग वर्ब को ग्रामेरियो ने काट दिया है। ग्रामेरियर ने कुछ हेल्पिंग वर्ब को काट दिया, और जब कुछ हेल्पिंग वर्ब को काट दिया है तो उसी को कुछ रूप को हम लोग मॉडल्स ले लिए। और सिंपल रूप में कहिएगा कि सर मॉडल्स का क्या डिफिनेशन है, तो एक वर्ड में, एक सेंटेंस में मॉडल का हम डिफाइन कर सकते हैं जो बहुत ही आसान होगा। तो कहिएगा सर डेफिनेशन क्या डालिएगा, हम डाल देते हैं कि सम ऑक्सिलरी वर्ब्स आर कॉल्ड मॉडल्स। कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स मॉडल्स कहलाते हैं। सम कितना शॉर्ट डेफिनेशन है, यू कैन रिमेंबर इट इजीली। इस डेफिनेशन को आप लोग तो आसानी से याद कर सकते हैं। यहाँ पर जो मॉडल्स वर्ब्स है, कुछ ऑक्सिलरी वर्ब्स को हम लोग मॉडल वर्ब्स कहते हैं। तो कुछ ऑक्सिलरी, अभी तो बताया 24 ऑक्सिलरी होता है, तो कुछ ऑक्सिलरी को मैंने काट दिया, इसको मॉडल्स का रूप दे दिया। तो मॉडल्स में चल जाइए, सेल ले लीजिए, शुड ले लीजिए, मे ले लीजिए, माइट ले लीजिए, कैन ले लीजिए, कुड ले लीजिए, मस्ट ले लीजिए, आउट टू ले लीजिए, नीड ले लीजिए, डेयर ले लीजिए। इट इज ऐसे से कुछ मॉडल्स ऑक्सिलरी बनते हैं जिसको हम लोग डायरेक्ट मॉडल्स में लाते हैं। और ध्यान दीजिएगा, मॉडल्स ऑक्सिलरी का हैज इट्स ओन फॉर्म। मॉडल ऑक्सिलरी का अपना मेन फॉर्म होता है। अब चलते हैं हम लोग मेन वर्ब में। तो मेन वर्ब भी देखिए यहाँ पर डिवाइडेड टू कैटेगरी में किया गया। एक तुम्हारा है ट्रांजिटिव, एक दूसरा तुम्हारा है इंट्रांजिटिव। एक ट्रांजिटिव है, दूसरा क्या है, इंट्रांजिटिव है। ट्रांजिटिव वर्ब में जब जाते हैं तो ट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, दिस वर्ब कैरी द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट। यह जो वर्ब है कैरीज द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शंस को कैरी करता है, एंड अप्लाई इट इनटू एन ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट पर इसको अप्लाई करता है। दे टेल यस व्हाट द सब्जेक्ट डज टू समथिंग एल्स। यह बताता है कि कोई भी जो एक्शंस वर्ड है कोई भी सब्जेक्ट के लिए क्या कार्य करता है। अब इसी को दूसरा में ले लेते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या बताता है, दे एक्सप्रेस हमें यह बताता है कि द एक्शन जो वर्क होता है कार्य का, दैट डू नॉट रिक्वायर द एजेंट्स डूइंग समथिंग टू समथिंग एल्स। मतलब जो एजेंट किसी व्यक्ति के लिए जो काम कर रहा है वह एक्शन उसके लिए रिक्वायरमेंट नहीं होता है। ये तुम्हारा दिखाता है ट्रांजिटिव वर्ब, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब। लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, उसको एक्शंस को दिखाना पड़ता है। मैंने डेफिनेशंस में लिखा है कि दीज वर्ब, ये जितने भी ट्रांजिटिव वर्ब हैं, कैरी द एक्शंस ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के एक्शंस को कैरी करता है। लोडर वर्ब, ट्रांजिटिव वर्ब लोडर वर्ब इसलिए करें कि सब्जेक्ट के एक्शंस को क्या करता है, कैरी कर लिया। कैरी करने के बाद अप्लाई इट टू एन ऑब्जेक्ट, इसको ऑब्जेक्ट पर डायरेक्ट अप्लाई कर देता है ट्रांजिटिव वर्ब का। लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब क्या करता है, इसको डायरेक्ट अप्लाई नहीं करता है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब है। नेक्स्ट क्लास में इसका और हम डिटेल बताएंगे कि क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ब, मेन वर्ब में प्रिंसिपल वर्ब क्या है। मेन वर्ब प्रिंसिपल वर्ब बता दें कि मेन वर्ब को हम लोग प्रिंसिपल वर्ब कहते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब को हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। हेल्पिंग वर्ब का दो रूप होता है, प्राइमरी होता है और मॉडल होता है। प्राइमरी के बारे में बताएं कि प्राइमरी क्या होता है और मॉडल्स क्या होता है। मेन वर्ब्स को दो सब डिवीजन में बांटा गया है, इसको ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं और इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब को लोडर वर्ब कहा जाता है, इसलिए लोडर वर्ब कहा जाता है कि द एक्शन ऑफ ए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को एक्शन को कैरी करता है। और इंट्रांजिटिव वर्ब क्या है कि सब्जेक्ट के एक्शंस को कैरी नहीं करता है। ये क्या एजेंट किसके प्रति क्या काम करता है, ये चीज को उसको कैरी नहीं करता है। साफ भाषा में हम लोग कहें तो वर्ब्स क्या है, वर्ब्स किसी एक्शंस को दिखाता है, किसी काम को दिखाता है और काम करने के थॉट्स को दिखाता है कि व्यक्ति क्या काम कर रहा है। मेन एक्चुअली जो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स है, ये वर्ब्स के रूप हैं। यह इंडिकेट्स करता है कि व्हेन द एक्शन हैपेंड, कि एक्शन कब घटा। ये थॉट एक्शन है और एक्शंस की मूवमेंट को यानी गति को दिखाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलेंगे और आगे की लेक्चर देंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। नेक्स्ट वीडियो के लिए हमारा वेटिंग कीजिए और नेक्स्ट वीडियो मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस पर ही वीडियो होगा। तब तक के लिए धन्यवाद।